हरे कृष्णा। सप्तम अध्याय और चौथा श्लोक श्रवण करते हैं। अब पहले 3 श्लोकों में भगवान ने विषय वस्तु बता दी हमको। ज्ञान विज्ञान भगवान बताएंगे कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो अब यहां पर अब भगवान बताना शुरू कर रहे हैं विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। तो ये समझने के लिए कि विज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं, तो यहां पर अब चौथे और 5वें दोनों श्लोक में भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति का मतलब है भगवान की शक्ति। भगवान को उनकी शक्ति के साथ ना ही विज्ञान है। यदि हम भगवान को जाने और ये नहीं जानते कि भगवान में कोई शक्ति भी है, तो फिर भगवान को क्या जाने, समग्र रूप में जानना होगा ना। तो इसी प्रकार से भगवान जो पहले अपनी शक्तियों के विषय में बता रहे हैं कौन कौन सी हैं, तो भगवान की जो शक्ति, प्रकृति, स्वभाव, ये एक ही सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो सबसे पहले भगवान एक अपनी ऐसी शक्ति के विषय में बता रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माया शक्ति, जड़ माया, महामाया। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं। वास्तव में एक शक्ति ही है, स्वरूप शक्ति, लेकिन वो 3 प्रकार से प्रकाशित होती है। सबसे पहली शक्ति है उनकी भगवान की चित्त शक्ति, जो चिन्मय जगत को प्रकाशित करती है। दूसरी है भगवान की जीव शक्ति, जो समस्त प्राणियों को, जितने भी जीव हैं उन सबको प्रकाशित करती है। और तीसरी है भगवान की जड़ शक्ति अथवा महामाया। इससे जितने भी जड़ जगत है, ब्रह्मांड है, ये सब प्रकाशित होते हैं। तो सबसे पहले भगवान चौथे श्लोक में उसी जड़ शक्ति के विषय में बता रहे हैं। उस जड़ शक्ति के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो बता रहे हैं चौथे श्लोक में, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। इति का मतलब इस प्रकार, इति माने इयम माने ये जो प्रकृति है कैसी है, अष्टधा। अष्टधा माने 8 प्रकार के इसमें भेद हैं, भिन्ना, 8 प्रकार के भेद वाली अष्टधा प्रकृति। तो ये प्रकृति कैसी है, भिन्ना, भगवान से भिन्न है। अर्थात भगवान चिन्मय वस्तु हैं और ये प्रकृति जड़ है। तभी भगवान ने कहा भिन्ना, ये भिन्न है मुझसे। और अष्टधा है, इसके अंदर 8 भाग हैं, इसके 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को भगवान बता रहे हैं क्या क्या हैं। पंच महाभूत, भूमि, आपो, आपह का मतलब होता है जल, अनल का मतलब होता है तेज अर्थात अग्नि, वायु का मतलब वायु, और खम का मतलब आकाश। ये है पंच महाभूत। पृथ्वी जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सबसे सूक्ष्म है इसमें आकाश। आकाश से फिर उत्पन्न हुई वायु, फिर उसके बाद अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। तो ये क्रमशः स्थूल होते चले जाते हैं। तो भूमि रापो अनलो वायु खम, ये 5 हो गई। उसके बाद मन, मनो बुद्धि रेवच, मन बुद्धि ये भी हैं, 6ठी और 7वीं। 8वां है अहंकार, इति अयम। यह जो 8 भेद वाली प्रकृति है, ये इसमें 5 महाभूत हैं, एक मन है, एक बुद्धि है और एक अहंकार है। तो इसका मतलब हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है और हमारा अहंकार है, ये भी सब जड़ हैं। यद्यपि हमें ऐसा लगता नहीं है। हमें लगता है क्या कि हम अंदर से जड़ हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा मन काम कर रहा है, हमारा मन जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें एक्शन है, बुद्धि भी सोच रही है। तो फिर जड़ कैसे हो गई? जड़ वस्तु के अंदर तो कोई क्रिया नहीं होती है। चेतन वस्तु में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। अब ये तीनों शक्ति जड़ में नहीं होती हैं, लेकिन मन में तो है। मन इच्छा करता है, क्रिया भी करता है शरीर। तो फिर लेकिन यहां तो कह रहे हैं भगवान ये भिन्ना है। भिन्ना का मतलब मुझसे भिन्न, मतलब जड़ है, अर्थात इसके अंदर ये तीनों चीजें नहीं हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जानने के लिए आपको फिर सृष्टि तत्व समझना पड़ेगा पूरा।
और हम लोगों ने जो शरीर तत्व के अंदर बात की थी, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन सब के विषय में बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना समझ लेंगे हम लोग कि जड़ प्रकृति के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। और ये भगवान से भिन्न है, मतलब जड़ है। इसी को कहा गया है महामाया। तो भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 5वां श्लोक श्रवण करते हैं। अभी हम लोग 4था 5वां ये सब श्लोक है प्रकृति के विषय में बता रहे हैं भगवान। तो भगवान की जो तीन जो हैं शक्तियां, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो माया शक्ति जो जड़ है उसके विषय में हम लोग 4थे अध्याय में श्रवण कराए। अब 5वें अध्याय में भगवान अपनी जीव शक्ति के विषय में बता रहे हैं, जिससे सभी जीव प्रकाशित होते हैं। इस संसार में अनंत जीव हैं जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। धूलि के कणों के बराबर इनकी संख्या बताई गई है। तो धूलि के कण की काउंटिंग नहीं हो सकती, जितने भी धूल के कण हैं इस ब्रह्मांड में। उसी प्रकार से जो जीवों की संख्या है वो भी अनगिनत है। तो ये सब जीव कहां से प्रकाशित हुए हैं? भगवान की जीव शक्ति से, जिसको तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं, मार्जिनल पोटेंसी बोलते हैं। तो अब उसके विषय में बता रहे हैं। तो ये 4था और 5वां श्लोक ये दोनों विज्ञान की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि भगवान को जानने के लिए भगवान की शक्ति को जानना आवश्यक है। और शक्ति को जानने का मतलब है विज्ञान, क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है वो तभी होता है जब उसमें कोई शक्ति हो। बिना शक्ति के कोई कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। तो हम यहां पर विज्ञान को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। यही है विज्ञान, शक्ति के विषय में जानना। तो यहां 5वें श्लोक में बता रहे हैं, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारयते जगत। यहां जो पहला वाला श्लोक है, पहला वाला लाइन है श्लोक की, उसमें है शब्द अपरेयमितस्त्वन्याम। इसमें बहुत सारी संधियां हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम, अपरा प्लस इयम, अपरा प्लस इयम प्लस तू, अपरे इयम तू, अपरे मितस्त इतः 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 और फिर अन्याम। तो अपरा प्लस इयम प्लस तू प्लस इतः प्लस अन्याम, ये 5 शब्दों से मिलके एक शब्द बनाया गया है अपरेयमितस्त्वन्याम। अपरा प्लस इयम प्लस तू प्लस इतः प्लस अन्याम। प्रकृतिम विद्धि में पराम, विद्धि माने जानो, में माने मेरी, प्रकृति माने प्रकृति, पराम माने श्रेष्ठ। अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो, हे महाबाहो, तुम मेरी एक प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति को जानो। श्रेष्ठ किससे है? वो जो चौथी प्रकृति 4थे श्लोक में बताई थी भगवान ने, अपनी जड़ प्रकृति, उससे श्रेष्ठ है। पराम का मतलब है श्रेष्ठ, तो उससे श्रेष्ठ है। ये कंपैरिजन किया है भगवान ने यहां पर, क्योंकि इसके अंदर चेतन शक्ति है। जीवात्मा जो है वो चेतन है, आत्मा चेतन तत्व है, और वो जड़ है, तो उससे श्रेष्ठ हो गई। तो ये वाली प्रकृति जो है वो इससे श्रेष्ठ है। और कैसी है? अपरा। किससे श्रेष्ठ है? अपरा प्रकृति से। पहली वाली प्रकृति को भगवान ने यहां पर नाम दिया है अपरा। अपरा का मतलब जो निकृष्ट है, जो परा नहीं है। परा का मतलब श्रेष्ठ, अपरा का मतलब निकृष्ट। तो जो मेरी अपरा प्रकृति है, इससे एक श्रेष्ठ प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति से भिन्न अन्याम, अन्य का मतलब, अन्याम का मतलब अन्य, दूसरी। तू का मतलब परंतु। तो भगवान ने पहले अपनी जड़ प्रकृति के विषय में बताया, जो है अपरा प्रकृति। अपरा का मतलब निकृष्ट, तुच्छ। भगवान ने उसको तुच्छ कहा इसलिए क्योंकि उससे श्रेष्ठ के बारे में बात जाने जा रहे हैं। तो अपरा प्रकृति से जो श्रेष्ठ है, जो भिन्न है, वो क्या है? अब अन्याम का मतलब यहां पर भिन्न है।
उससे भिन्न है। भिन्न कैसे है? क्योंकि वो जड़ थी और ये चेतन है। तो यह इयम, इयम माने यह मेरी अपरा प्रकृति है, जो अभी पहले बताई भगवान ने। इयम, इयम का मतलब यह मेरी अपरा प्रकृति है। तू का मतलब यहां पर और भी हो सकता है, परंतु भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल उससे विपरीत बात बताने जा रहे हैं। परंतु हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से, इतः माने अपरा प्रकृति से भिन्न वो कैसी प्रकृति है, उसको भगवान ने नाम दिया है जीव भूताम। जीव के रूप में जो है, जो प्राणियों के रूप में दिखाई दे रही है, आत्मा जिसको बोलते हैं हम आत्मा, जिसने शरीर धारण किया हुआ है। महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, येदम धारयते जगत। अब ये जो भगवान की जीव प्रकृति है उसकी विशेषता बता रहे हैं यहां, क्या करती है वो, क्यों बनाई भगवान ने। यया प्लस इदम, यया माने जिसके द्वारा, इदम माने यह क्या, जगत धारण किया जाता है। जगत कौन सा, जगत किसने बनाया था? भगवान की जो अपरा प्रकृति थी, जो जड़ प्रकृति थी, उससे सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई। पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब से मिलकर सारे ब्रह्मांड बने और हमारा सबका शरीर बना। जितने भी जीव हैं उन सबके शरीर का जो निर्माण हुआ है इन 8 तत्वों से मिलकर हुआ है, अष्टधा प्रकृति के द्वारा। लेकिन अब ये शरीर तो बना दिया, ब्रह्मांड बना दिया, लेकिन इसका क्या, ये तो जड़ है, इसमें चेतना कैसे आएगी? इसी के लिए भगवान ने जीव बनाए, आत्मा बनाया नहीं, प्रकाशित किया। तो भगवान की जो अंश हैं वही है ये आत्मा, और ये जीवात्मा जो है ये इस शरीर में जाकर उसको धारण करती है। इस शरीर को धारण करने के लिए कोई वस्तु चाहिए ना। अगर इसमें से आत्मा निकल गई तो ये शरीर तो बेकार हो गया, मुर्दा हो गया। तो धारण करने के लिए जो वस्तु है वही है जीवात्मा। ये दम, इदम माने इसको धारण करता है, धार्यति जगत, इस जगत को। यहां पर जगत का अर्थ शरीर भी ले सकते हैं, क्योंकि शरीर भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है जिससे जगत मिलकर बना है, दोनों जड़ है। तो शरीर का आकर्षण जगत के प्रति इसलिए ही होता है क्योंकि दोनों सजातीय वस्तु हैं। तो भगवान यहां पर सबसे पहले बताया चौथी श्लोक में, मेरी अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है, लेकिन उससे भिन्न एक श्रेष्ठ प्रकृति है जिसको बोलते हैं जीव प्रकृति। जीव प्रकृति, जीव शक्ति, ये जो जीव शक्ति है यही जो है जगत को धारण करती है, शरीर को धारण करती है। अनेक अनेक प्रकार के शरीर बना दिए ब्रह्मा जी ने, और वो उन सब के अंदर एक ही प्रकृति है, एक ही आत्मा है। वो आत्मा कभी मनुष्य शरीर में बैठ जाती है जाकर, कभी पशु शरीर में, कभी पक्षी में, कभी देवताओं में, कभी राक्षस योनि में, कभी किसी भी योनि में जा सकती है। कीट पतंग, पशु पक्षी, स्थावर, पेड़ पौधे, सब वो सब शरीर हैं। वो शरीर तभी धारण किए जाएंगे जब ये आत्मा उसमें जाकर बैठ जाएगी, तो उसको धारण करेगी। धारण करने का मतलब क्या है? उसका भोग करेगी। अब आत्मा शरीर में आ गई तो उस शरीर का भोग कर रही है, जगत का भोग कर रही है, शरीर के माध्यम से विषयों का भोग कर रही है। तो धारण करने का मतलब भोग करना भी है। वास्तव में जगत बनाया था भगवान ने अपने लिए, कि ये जो जीवात्मा है इस शरीर में जाकर इस जगत की वस्तुओं से मेरी सेवा करेगी और मुझ में आसक्ति पैदा हो जाएगी इसकी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उल्टा कर दिया। हमारी अपनी भोग प्रवृत्ति इतनी अधिक थी, सुख लेने की इच्छा इतनी अधिक थी कि हम संसार की वस्तुओं को अपना मानने लगे और खुद ही भोग करने लगे और भगवान को भूल गए। यहीं पर सारी समस्या पैदा हो गई हमारी। जिस दिन से हमने अपने लिए, अपने सुख के लिए भोग करना आरंभ किया, उसी से हमारा भगवान से विमुखता हो गई। तो भगवान से सम्मुखता के लिए एक ही उपाय है कि इस जगत की वस्तुओं से भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा करके जो प्रसाद मिले उसे उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करना, प्रसाद बुद्धि से, ना कि भोग बुद्धि से।
स्वामी भाव से नहीं, दास्य भाव से उस वस्तु को ग्रहण करना, क्योंकि है तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, लेकिन मेरा कैसे है? ये तो कह रहे हैं भगवान मैंने दिया है। जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धारयते जगत। तुम्हारी आत्मा भी मेरा ही अंश है और तुम्हारा शरीर भी मेरी ही प्रकृति से बना हुआ है, तो फिर तुम्हारा कैसे हो गया ये? तो इसलिए भगवान ने यहां पर इसको हमें समझाया है कि हमें समझ लेना चाहिए कि ना तो हमारा शरीर है और ना हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा भगवान का ही अंश है और ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान का अंश भगवान के दिए हुए शरीर में भगवान के द्वारा बनाए गए जगत के द्वारा जब भगवान की सेवा कर कर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके इस शरीर का पालन करता है, तो उससे भगवान की सम्मुखता हो जाती है। तब भगवान सम्मुख हो जाते हैं, तब भगवान समझ में आने लगते हैं, तब भगवान की कृपा होने लगती है। तो ये देखिए है विज्ञान। जब तक हम भगवान की शक्ति को नहीं जानेंगे तब तक हमें ये पता ही कैसे लगेगा कि अब भगवान की सेवा करें तो कैसे करें। तो चौथे और पांचवें इन दोनों श्लोकों में ही भगवान ने ये बता दिया कि तुम लोग क्या हो, तुम्हारा तुम कौन हो, तुम्हारी उत्पत्ति क्यों हुई है, क्या तुम इसको शरीर को अपना मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। ये सारे प्रश्नों का जवाब भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में दे दिया है। यही है विज्ञान। अब हम इस धारणा को धारण करके, इस विचार को धारण करके जब हम इस जगत के अंदर व्यवहार करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान में हमारी आसक्ति क्यों नहीं होगी, इसका कोई कारण ही नहीं है। अर्थात होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता भगवान में हमारी आसक्ति को। भगवान स्वयं भी चाहेंगे तो नहीं रोक सकते। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये हमारे लिए करने के लिए। मैं इसमें आपको 10 मिनट से भी अधिक ले गया हूं, तो मुझे क्षमा करें, इतना हमें टाइम नहीं देना है। श्लोक में 5 मिनट का टाइम है, लेकिन फिर भी क्योंकि विज्ञान की बात चल रही है तो इसलिए इतना लंबा हो गया। हरे कृष्णा। अपरेयमितस्त्वन्याम, इसको दोबारा से एक बार श्लोक को, शब्द को उच्चारण करना देखें। हम पढ़ेंगे इसको, अपरेयम इतस्त्वन्याम। यहां पर जो तू है उसको वो बन गया उसका, तो अपरेयमितस्त्वन्याम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपरेयम इतस्त्वन्याम, ऐसा भी ठीक नहीं लगता ना। अपरेय यहां पर रुकिए, अपरेय मितस पर रुकिए, त्वन्याम। 3 अंशों में इसको विभाजित करके पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे। मुझे स्वयं भी बहुत दिक्कत पड़ी थी इसको याद करने में, धीरे धीरे रट जाएगा। अपरेय मितस्त्वन्याम, अपरेय मितस्त्वन्याम, अपरेय मितस्त्वन्याम, अपरेय मितस्त्वन्याम, अपरेय मितस्त्वन्याम। इन तीनों को बार बार प्रोनाउंसिएट करें अलग अलग, धीरे 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 धीरे, उसके बाद तेजी से चलते चले जाएं। अपरेयमित, अपरेयमितस, अपरेयमितस, अपरेयमितस्त्वन्याम, त्वन्याम, त्वन्याम, अपरेयमितस्त्वन्याम निकलने लगेगा। प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 6ठा श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने क्रमशः अपनी अपरा और परा प्रकृति के विषय में बताया। अपरा प्रकृति मतलब जड़ प्रकृति महामाया, और परा प्रकृति मतलब जीवा प्रकृति, जीव प्रकृति। तो अब उन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि उनका संबंध क्या है और उनका जगत से क्या संबंध है। परा और अपरा प्रकृति का इस जगत के से क्या संबंध है और भगवान का अपना स्वरूप क्या है। तो यहां पर ये 6ठे अध्याय में बता रहे हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य, यहां पर जो तो है वो साइलेंट सा आएगा, कृत रहेगा, सौ जो है साइलेंट होगा। कृष्णस्य, कृष्णस्य जगत है प्रभव प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि का मतलब जो मैंने अभी बताया, ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इन दोनों का जब संयोग होता है तब क्या होता है, भूतानी सर्वाणी, सारे भूत उत्पन्न होते हैं। जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वो परा और अपरा प्रकृति के संयोग से प्रकट होते हैं। अब परा प्रकृति जो है वो तो चेतन है और अपरा प्रकृति जड़ है। तो जड़ और चेतन के संयोग से ये सारे जो प्राणी हैं ये उत्पन्न होते हैं।
इति उपधारय, ऐसा तुम समझो। उपधारय माने इस बात को तुम समझ लो। और मैं कौन हूं? अहम कृष्णस्य, कृष्णस्य का मतलब सारे जगत का। कृष्ण माने होता है संपूर्ण। तो अहम कृष्णस्य जगतः, इस सारे जगत का प्रभव है प्रलयस्तथा। प्रभव का मतलब होता है ये सारा जगत उत्पन्न होना। प्रभव का मतलब उत्पन्न होना और प्रलय का मतलब इसका नाश होना। तो इस जगत की उत्पत्ति का और इस जगत के नाश का जो कारण है वो मैं हूं। संपूर्ण जगत के, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो जंगम हो, चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो, सारे जगत का कारण भगवान है। स्थावर, जंगम, जड़, चेतन जितने भी हैं, संपूर्ण जगत। जगत का मतलब क्या है? जो निरंतर परिवर्तनशील है। गच्छतीति जगतः, जो लगातार गच्छतीति चल रहा है। तो ये जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इन सब का कारण, प्रभव का और प्रलय का मतलब उत्पत्ति का और नाश का कारण मैं हूं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो मैं ही जगत का प्रभव हूं और मैं ही प्रलय हूं। और परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही सभी जीवों की उत्पत्ति, सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जो जीवात्मा है, जो परा प्रकृति है भगवान की, वो जब इस शरीर को, शरीर क्या है? अपरा प्रकृति है, तो इस शरीर को अपना मान लेता है, तभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने शरीर को अपना मान लेते हैं, उसी कारण हम लोग इस जगत में आते हैं। यही है हमारे आने का कारण। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर ज्ञान की बात की, प्रकृति और परा और अपरा प्रकृति के विषय में बताते हुए विज्ञान की बात की। और अपने बारे में जब भगवान बता रहे हैं तो हम उसको कहेंगे ज्ञान। तो यहां अपने बारे में बताया और विज्ञान भी है इस श्लोक में और ज्ञान भी है, इस प्रकार से। तो एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 7वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता में। पहले भगवान ने बताया कि सारे जगत की उत्पत्ति का और नाश का कारण मैं ही हूं। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या भगवान के अतिरिक्त भी और कोई कारण है? तो यहां पर भगवान कह रहे हैं नहीं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। 7वें श्लोक में वहां कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः माने मुझसे, परतरम माने श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ वस्तु या मेरे अतिरिक्त कोई भी वस्तु, नान्यत अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी, अर्थात मुझसे अलग तो कोई वस्तु है ही नहीं। क्योंकि जब सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है तो फिर मुझसे अलग क्या होगा? सब मेरा ही है। तो किंचित माने लेश मात्र भी मुझसे अलग कोई नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, जो जगत है इसके अंदर मयि माने मैं, जो मैं ही सब इसके अंदर जो है ओत प्रोत हूं इस जगत के अंदर। मयि सर्वम इदम प्रोतम यानी मेरे में ही, मेरे अंदर ही। सर्वम माने ये जो जगत है जितना भी दिखाई दे रहा है, इदम माने ये सारा संपूर्ण जगत, सर्वम माने संपूर्ण, इदम माने जगत। तो मेरे में ही है सारा जगत, ओत प्रोत है। प्रोतम, ओत प्रोत होता है ना एक वर्ड, ओत प्रोत, तो ये ओत प्रोत है मेरे अंदर। सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार की एक सूत्र होता है धागा, उसके अंदर मणियां पिरोई हुई होती हैं। उदाहरण दे रहे हैं भगवान यहां पर। जैसे अगर मणियां सूत्र की ही बनी, ये वाली जो मणियां हैं ये सूत से अलग नहीं है, ये सूत की बनी हुई मणियां हैं। जैसे सूत के अंदर हम गांठ लगा देते हैं तो अलग अलग बहुत सारी गांठें हो जाती हैं, तो एक माला बन जाती है। एक ही सूत्र के अंदर जब गांठें लगा देते हैं तो जो गांठें हैं, जो मणियां हैं, वो भी तो सूत है।
तो उसके अंदर, उस माला के अंदर सब कुछ सूत ही सूत है। जो मणियां दिखाई दे रहे हैं वो भी सूत है, और जो धागा है जिसमें वो पिरोया हुआ है वो भी सूत है। उसी प्रकार से यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंदर ही ये सारा का सारा जगत ओतप्रोत है। जैसे कि जो माला है वो सूत्र के अंदर ही ओतप्रोत है, मणियां भी वही हैं। सूत्रे मणिगणा इव मत है परतरम नान्यत, मुझसे अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, लेश मात्र भी। हे धनंजय, इस बात को तो यहां पर है मत है परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग 7वें अध्याय का और 8वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। इस श्लोक से 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार इस सारे जगत के अंदर भगवान ही सब कुछ हैं। तो 8वां श्लोक इस प्रकार से है, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दैखे पौरुषम नृषु। रसो अहम अप्सु, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। भगवान कह रहे हैं अप्सु, अप्सु का मतलब है जल। जल में मैं कौन हूं? रस हूं। रसो अहम अप्सु, अर्थात मैं, अहम माने मैं, जल में रस हूं। हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूं। और प्रभास्मि शशि सूर्यो, शशि माने चंद्रमा, सूर्य माने सूर्य। तो चंद्रमा और सूर्य के अंदर मैं क्या हूं? प्रभा। उनकी जो ज्योति है, उनका जो प्रकाश है, जो प्रभा है, वो मैं हूं। अस्मि माने मैं हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, और सभी वेदों में, 4 वेद हैं, तो उन चारों वेदों में जो प्रणव है, जो ओंकार है, ओम, वो मैं हूं। शब्द है खे, खे का मतलब है आकाश में। ख का मतलब होता है आकाश। तो आकाश में मैं शब्द हूं, आकाश की तन्मात्रा है, आकाश का गुण है शब्द। पौरुषम नृषु, नृषु माने नर, नर से बना है नृषु। तो मनुष्यों में, नरों में मैं कौन हूं? पौरुषम, पुरुषार्थ हूं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं जल में मैं रस हूं, शशि मतलब सूर्य और चंद्रमा के अंदर मैं प्रभा हूं, उसके बाद सभी वेदों के अंदर मैं ओंकार हूं, आकाश के अंदर मैं शब्द हूं, और मनुष्यों के अंदर पुरुषार्थ मैं हूं। तो यहां पर 6 वस्तुओं के अंदर भगवान ने जो उनकी श्रेष्ठता है, जो उनकी विशिष्टता है, वो भगवान ही है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा में जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, आभा दिखाई देती है, वो भगवान का ही स्वरूप है। जल के अंदर जो रस है, तन्मात्रा उसकी, वो भगवान का ही स्वरूप है। जो जल का गुण है क्या है? जल का गुण है रस, और आकाश का गुण है शब्द। तो इस प्रकार से यहां पर 6 वस्तुओं में भगवान ने स्वयं को बताया कि ये भगवान की विभूतियां हैं। फिर आगे अभी 9वें श्लोक में और आगे भी विभूतियां बताएंगे भगवान। तो यहां पर कह रहे हैं रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दैखे पौरुषम नृषु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 9वां श्लोक श्रवण करते हैं। भगवान अब अपने को अपनी विभूतियां बता रहे हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान ने 6 वस्तुओं में अपनी विभूतियां बताई थी कि वो भगवान, जो उनके अंदर विशिष्टता है, वो वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। अब यहां 9वें श्लोक में बता रहे हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी के अंदर, पृथिव्याम माने पृथ्वी के अंदर मैं कौन, क्या हूं? पुण्य गंध, पवित्र गंध, वो मैं हूं। अर्थात भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही स्वरूप है। पिछली बार बताया था आकाश में और जल के अंदर। अब यहां पर 2 और कवर कर रहे हैं भगवान, पृथ्वी और अग्नि। विभावसौ का अर्थ है अग्नि। तो अग्नि के अंदर मैं क्या हूं? तेज हूं। तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि के अंदर में जो तेज है। उसके बाद जीवनम सर्वभूतेषु,
और सारे जितने भी प्राणी हैं उन सब में जो जीवनी शक्ति है वो भी मैं ही हूं। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों का तपस्या भी मैं ही हूं। तो इस प्रकार यहां पर इस श्लोक में भी 4 वस्तुओं के अंदर भगवान ने स्वयं को बताया। तो हमारे अंदर जो हमारे अंदर जो जीवन है वो वास्तव में भगवान है, स्वयं भगवान। अगर वो निकल जाएंगे हमारे हृदय से तो फिर हमारा जीवन जीवन नहीं है, फिर हम जीवित नहीं रह सकते एक क्षण भी। जिस समय आत्मा और परमात्मा इस शरीर से निकल जाता है उस समय तो ये शरीर पूरा जड़ हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियां यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से सारे जगत में केवल वो ही व्याप्त हैं और कुछ नहीं है उनके अलावा। जो कुछ भी दिख रहा है उसमें उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की वजह से उसके अंदर वो गुण है जो उस वस्तु का गुण है। तो यहां बताया पुण्यो गंध है पृथिव्याम च, पृथिव्याम पृथ्वी पुण्यो गंध है पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 10वां श्लोक भगवान ने 8वें और 9वें श्लोक में अपनी 6 वस्तुओं में और 4 यानी 10 जगह पर स्वयं का स्वरूप बताया कि किस प्रकार से वो ही हैं। अब यहां पर 10वें श्लोक में हम श्रवण करते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजश्चास्मि तपस्विना तेजस्विनाम अहम बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाम अहम। अर्थात बीजम सर्वभूतानाम, जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो बीज है वो बीज कैसा है? सनातन, मतलब अविनाशी, नित्य, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, कब से है ये पता नहीं। तो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, हे पार्थ जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो अविनाशी अनादि बीज है वो तो मुझे ही समझो, मैं ही हूं। अर्थात मुझसे ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि भगवान बीज स्वरूप है ना। फिर बुद्धिमताम अस्मि, और जो बुद्धिमानों के अंदर बुद्धि दिखाई दे रही है वो भी मैं हूं। देखिए हम लोग अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत गर्व करते हैं ना। भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है, ये मेरी दी हुई बुद्धि है, मैं ही हूं ये तुम्हारी बुद्धि। तुम्हारे अंदर जो विवेक शक्ति है वो भी मैं ही हूं। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली अपने पास। हमें यही तो समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत के अंदर जो उनके विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, वो भी सब भगवान हैं। तो हमारा क्या है? हम कहते हैं ये शरीर हमारा है, हमारा कैसे है ये? भगवान तो कह रहे हैं ये मैं हूं। हमारा प्राण भी भगवान है, हमारी बुद्धि भी भगवान है। तो बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाम अहम, और तेजस्वियों के अंदर जो तेज है, जो व्यक्ति भजन साधन करता है या बहुत किसी प्रकार से उसके अंदर एक तेज इकट्ठा होता है जिससे कि वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो वो जो तेज है वो कह रहे हैं वो भगवान मैं हूं। कभी आप समझो कि वो मेरा तेज है, वो आपका तेज नहीं है, वो तो मैं हूं, जब चाहूं मैं निकल के चला जाऊंगा। तो हमारे को अहंकार करने का कोई स्कोप ही नहीं दे रहे हैं भगवान यहां पर कि हम किसी बात के ऊपर अपना अहंकार कर सकें, अभिमान कर सकें। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तभी होगा ना ऐसे। भगवान ये सब हमें बताने का कारण ही यही है कि वो हमको सुधारना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर अपनी जो मिसकंसेप्शंस हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा तेजस्वी हूं, मैं बड़ा बलशाली हूं, ये सारी भावनाएं हमारी, ये सारी धारणाएं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक क्षण में बड़े से बड़े बलवान आदमी जो है एक क्षण के अंदर जो है देखा है कि किस प्रकार धराशायी हो जाता है। तो जिस समय भगवान उसको छोड़ देंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी, तो ना तो उसमें बुद्धि रहेगी, ना बल रहेगा, ना तेज रहेगा। तो बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मताम अस्मि तेजस्विनाम अहम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 11वां
श्लोक हम श्रवण करते हैं। तो पहले 8, 9 और 10 इन 3 श्लोकों में भगवान 13 स्थानों पर बता चुके हैं कि वो स्वयं है। पहले श्लोक में बताया था 6 स्थानों पर, 8वें में, फिर 9वें में बताया 4 स्थानों पर और 10वें में बताया 3 स्थानों पर कि बीज भी भगवान है, बुद्धि भी भगवान है और तेज भी भगवान है। अब यहां हम 11वें श्लोक का श्रवण करते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भरतर्षभ है मतलब हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अर्जुन भरतवंशी है ना, तो ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तो मैं तुमको बता रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बलशाली हो, तो तुम ये सोच लो कि तुम बलशाली नहीं हो। तुम्हारा जो बल है वो तो मैं ही हूं, मेरा ही दिया हुआ है। बलम बलवताम च अहम, तुम्हारा जो बल है वो मेरा दिया हुआ है। कौन सा वाला बल? काम राग विवर्जितम, जो बल काम से और राग से रहित है, वो वाला बल। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अपने शक्ति का इस्तेमाल कहीं पर गलत जगह पर भी करते हैं, किसी को मारने में, हिंसा में भी करते हैं। तो हम कहें नहीं नहीं, हम जिसकी हिंसा कर रहे हैं वो तो बल जो है ये भगवान है, वो वाला बल भगवान नहीं है। भगवान वो वाला बल है जो हमारी कामनाओं से और हमारी आसक्ति से रहित है। काम राग विवर्जितम, ना तो उसमें किसी प्रकार की इच्छा है, कामनाएं हैं, और ना ही उसके अंदर कोई आसक्ति, राग है, स्वार्थ की कोई भावना नहीं है, ऐसा बल। धर्मा अविरुद्धो भूतेषु, भूतेषु माने सभी प्राणियों में। धर्मा अविरुद्धो, जो धर्म के अविरुद्ध है अर्थात धर्म के अनुकूल है, वो वाला कामो अस्मि, काम भी मैं ही हूं। काम का मतलब है कामना। तो जो कामना की जा रही है हमारे द्वारा, ये भी कह रहे हैं भगवान मैं ही हूं। लेकिन ये कौन सी कामना है? ये धर्म के अविरुद्ध अर्थात जो धर्म के अनुकूल है, धर्मानुकूल कामना अर्थात अपने कर्तव्य पालन करने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, ये भी कामनाएं हैं ना सब। ये वाली कामनाएं जो हैं वो कह रहे हैं भगवान सारे जीवों के अंदर मैं ही हूं। किसी को दुख देने की इच्छा, ये भगवान नहीं है। तो पहले तो हम लोगों के अंदर इच्छा होती है और फिर हम लोग अपने बल का प्रयोग करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी आत्मा में इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है और अनुभव शक्ति है हमारी आत्मा के स्वरूप में। तो इच्छा शक्ति भगवान है और जो क्रिया शक्ति है वो भी बलवान भगवान है। क्रिया शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा ही क्रिया होती है। तो वो वाला जो बल है वो शुद्ध जो बल है, काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित। उसी प्रकार से धर्म के अनुकूल जो कामनाएं हैं वो कह रहे हैं भगवान मैं हूं सभी जीवों के अंदर, भूतेषु, जितने भी प्राणी हैं। तो अभी तक हम लोग कितना 15 भगवान ने अपनी जगह बता दी हैं विभूतियां, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में। 8वें श्लोक में 6 जगह बताया, फिर 4 जगह बताई, उसके बाद फिर 3 जगह बताई, अब यहां पर 2 जगह बताया, बल में और काम में। बल भी भगवान है और काम भी भगवान है। तो बल बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 12वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अभी तक भगवान 8 से लेके 12वें श्लोक में अपनी सब विभूतियां बता रहे हैं। तो 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में भगवान 15 जगह पर अपना स्वरूप बता चुके हैं कि वो भगवान ही हैं। मुख्य मुख्य जगह बता रहे हैं भगवान। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च एव सात्विका भावा राजसः तामसः च ये मत्त एव एति, एव प्लस इति, तान विद्धि न तु अहम, तो हम माने तू प्लस अहम,
तेषु ते मयि। ये जो भगवान ने भाव बताए हैं ये सभी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कोई भी भाव हो, क्योंकि ये संसार त्रिगुणात्मक है, प्रकृति से बना है, प्रकृति में 3 गुण हैं, तो वही 3 गुण संसार के अंदर पाए जाते हैं और वही 3 गुण सारे प्राणियों में भी पाए जाते हैं। तो ये संसार भी त्रिगुणात्मक है और जीवा हम लोग भी त्रिगुणात्मक हैं। हमारी आत्मा नहीं, बद्ध स्टेज के अंदर अपनी कंडीशनड सोल जो है वो है त्रिगुणात्मक। तो ये का माने जितने भी, ए माने भी, ये जितने भी सात्विक भाव हैं, सात्विका भावा, और राजसा और तामसा, जो राजस है और तामस भाव हैं, वो सब के सब मत माने मुझसे, एव एति, मुझसे ही होते हैं, एव माने ही होते हैं, ही, इति माने ऐसा, तान माने उनको समझो, तान विधि माने समझो, तान माने उनको, यानी इन सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों को तुम मेरे से ही उत्पन्न हुआ हुआ समझो। जितने भी भाव हैं वो सब भगवान के ही दिए हुए हैं, भगवान ही प्रेरणा करते हैं उसके लिए। लेकिन फिर भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, न तु अहम तेषु ते मयि। तू माने परंतु अहम माने मैं, तेषु माने उनमें, और वे मुझ में नहीं है। ये जो भाव हैं 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये भगवान से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन ये भगवान के अंदर नहीं है और इन भावों के अंदर भी भगवान नहीं है। ये बात समझने वाली है थोड़ी सी कि भगवान से फिर उत्पन्न कैसे होगा ये। तो वास्तव में अगर हम डिटेल में समझेंगे विस्तार से, तो ये वास्तव में भगवान से उत्पन्न ना होकर भगवान की जो शक्ति है, महामाया, जड़ माया, जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति बोला है, जिसके अंदर 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये उससे उत्पन्न हुए हैं। अब क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, इसलिए इनको भी भगवान से ही उत्पन्न हुआ माना जाएगा। वास्तव में डायरेक्टली ये भगवान से उत्पन्न नहीं हुए, ये तो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और प्रकृति भगवान से भिन्न है, भिन्ना प्रकृति रष्टधा। प्रकृति जड़ है और भगवान है चिन्मय तत्व। तो ये सारे के सारे भाव जो हैं जड़ हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति जड़ है। सात्विक, राजसिक और तामसिक त्रिगुणात्मक है, जबकि भगवान इन तीनों गुणों से अतीत है। इसीलिए इन भावों के अंदर भगवान नहीं है, हम समझें। और ये भगवान के अंदर भी है ऐसा नहीं है, भगवान के अंदर नहीं है ये भाव, सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव। तो भगवान इसे निर्लिप्त हैं। भगवान ने प्रकृति के ऊपर परीक्षण किया और प्रकृति से ये सब भाव उत्पन्न हुए। लेकिन क्योंकि भगवान की ही शक्ति है प्रकृति, तो इसीलिए इनको कहा गया कि भगवान से ही उत्पन्न हुए वे हैं। तो ये चैव सात्विका भावा राजता तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम न त्वहम तेषु ते मयि। हरे कृष्ण।